एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। वो वहाँ आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे हुए यात्रियों से भीख मांगता था और पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है और भीख मांगने पर मुझे अच्छे पैसे देगा। लेकिन उस लंबे व्यक्ति से उसने भीख मांगी तो उस भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते नहीं। भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। और व्यक्ति जो था वो बोला, और तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही मैं विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अमीर आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया और भिखारी जो है उसकी कही गई बात को सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिमाग में बैठ गई। उसको लगा कि शायद मुझे भीख में पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी उसको भीख देगा उसके बदले में वो उसको कुछ न कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले वो दूसरों को क्या देगा। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए लेकिन उसके प्रश्न का कोई उत्तर ना मिला। तीसरे दिन जब वह शहर के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र एक पौधों वालों पे पड़ी। उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ फूल लोगों को दे दूं भीख के बदले, और उसने ये इरादा बनाया और वहाँ से कुछ फूल तोड़े। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा और जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले वो उसे फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रखते थे और भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को दे देता। कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसे अब बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं और वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ने लगा। जब तक उसके पास फूल होते थे तो उसे फूलों के बदले भीख मिलती थी, लेकिन फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उसे भीख नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए और मैं बदले में आपको कुछ दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने देखा और उसको पैसे दिए और भिखारी ने फूल उसको दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन चुके हो। इतना कहकर वो फूल लेकर स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार उस भिखारी के दिमाग में उतर गई क्योंकि वो उस बात को बार बार सोचने लगा और खुश होने लगा। उसकी आंखें जो थीं अब चमकने लगी थीं। उसे लगा कि अब उसे सफलता की जो चाबी है वो लग चुकी है, जिसके बाद वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज़ आवाज़ में आकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा। वो शायद भिखारी जो है वो पागल हो चुका है और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पे कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहनकर आए और यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं है,
वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओहो, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसने मैंने एक बार भीख देने से मना किया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो। पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से मैं फेमस हो चुका हूँ और अमीर हो चुका हूँ। कुछ देर बाद वो फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हम कुछ कर सकते हैं और लेन देन का ये वास्तव में काम करता है और मैंने इसे बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं ख़ुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं, एक व्यापारी हूँ और मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था और अपनी नज़रों में भिखारी था और आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए उससे मैंने एक बड़ा बिजनेस इकट्ठा किया और मैं बहुत फेमस हो गया और आज मैं एक फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए। दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि वो जो भिखारी था उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया बट उसको पता नहीं था। इट मीन्स नॉलेज होनी चाहिए बिज़नेस के लिए और उसके बाद आपके अंदर लगन होनी चाहिए अपना बिज़नेस उठाने के लिए। तो जो भिखारी था उसमें लगन भी थी और उसने नॉलेज ली और फिर वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसने अपनी सोच बदली, उसकी ज़िंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हमें भी अपनी सोच बदलना चाहिए और हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि हम खुद को छोटा समझेंगे तो हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें बड़ा बनना पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना होगा और ख़ुद के बारे में सोचना होगा। कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, लाइक कर दें।